चुनाव आयोग किसी भी वक्त तारीखों का ऐलान कर सकता है। ऐसे में हर दल में उम्मीदवारों पर मंथन चल रहा है, चर्चाएं हो रही हैं, कौन से चेहरे को आगे किया जाए, किसका टिकट कटे, और बीजेपी समेत कई दल तो अपनी पहली लिस्ट भी जारी कर चुके हैं। लेकिन देश की सबसे पुरानी पार्टी की तरफ से अब तक एक भी उम्मीदवार का ऐलान नहीं हो सका है। हालांकि मंथन जरूर जारी है। राहुल गांधी की सीट का फैसला हो गया। कांग्रेस ने राहुल का टिकट पक्का कर दिया। आने वाली है राहुल के नाम वाली पहली लिस्ट। जी हां, जो पहले से तय था और जो तय ही होना था, आखिरकार वो तय हो ही गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को केरल की वायनाड सीट से कांग्रेस ने एक बार फिर से उम्मीदवार तय कर लिया है। बस ऐलान बाकी है, लेकिन ये तय नहीं हो सका कि अमेठी का आखिर क्या होगा। 7 मार्च को कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई बैठक में समिति के सभी नेता शामिल हुए। न्याय यात्रा से राहुल गांधी ने भी कुछ वक्त के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शिरकत की। घंटों बैठक चली, उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई, सीटों पर मंथन हुआ और बैठक खत्म भी हो गई। लेकिन ऐलान अब तक कुछ नहीं हुआ। हालांकि सूत्रों के मुताबिक खबरें बहुत सी आई। मसलन बैठक में कुल 60 सीटों पर चर्चा हुई। 40 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय हो गए। लगभग सभी मौजूदा सांसदों का टिकट तय है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल चुनाव लड़ेंगे। कर्नाटक से एक मंत्री को टिकट मिल सकता है। बैठक में ऐसी बहुत सी बातें हुई और आगे की चर्चा की तारीख तय कर दी गई। डिस्कशन हुआ और बाद में जो है सीईसी का ओपिनियन था कि इसके बारे में 11 तारीख को फिर से डिस्कशन होगा। आज पेंडिंग हो गया सर। कोई थोड़ा सा डिस्कशन जरूर से हुआ, अप्राइजल जैसा हुआ, फिर बाद में से इट वाज द ओपिनियन ऑफ द सीईसी कि ये किसी के बारे में फॉर दिल्ली, इट वाज रिस्ट्रिक्टेड टू दिल्ली। आज हरियाणा तो उसमें एजेंडा में भी नहीं था। 11 तारीख को कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में बहुत कुछ तय किया गया, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी हैं जो अभी भी तय नहीं हो सकी। मसलन अमेठी का क्या होगा, वहां से कौन उम्मीदवार होगा, क्या राहुल गांधी अमेठी से भी लड़ेंगे चुनाव? रायबरेली का क्या होगा, वहां से कौन होगा उम्मीदवार? क्या प्रियंका रायबरेली से लड़ेंगी चुनाव? ऐसे बहुत से सवालों से पर्दा उठना अभी बाकी है। यही हाल दिल्ली की सीटों का भी रहा, जहां से एक भी उम्मीदवार तय नहीं हो सका। हालांकि कई नामों पर चर्चा जरूर हुई है। चुनाव जीतने की स्थिति में है, उसको पार्टी आदेशित करेगी, वो चुनाव लड़ेगा। अंतिम निर्णय सीईसी लेगी और मुझे लगता है बहुत जल्द इस पर स्पष्ट एक वक्तव्य सीईसी का भी आएगा। पूरे जिन स्टेट्स का डिस्कशन था, सभी सीट्स पर डिस्कशन हुआ है और मंथन किया गया है। जैसा मैंने कहा, एक अच्छा सार्थक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में डिस्कशन हुआ और सब पहलुओं पर हमने अपना ध्यान केंद्रित किया। खड़गे साहब, आदरणीय सोनिया गांधी जी, सभी सीईसी के मेंबर्स, हम सब लोगों ने एक लंबी चर्चा करी है। जैसे ही निर्णय को लेगी एआईसीसी, आपको सूचित कर दिया जाएगा। बैठक में क्या हुआ, क्या निकला, कितनी सहमति बनी, क्या तय हुआ, ये सब सूत्रों के हवाले से ही है और कुछ तय हो गया ऐसा दिखता तो नहीं है। लेकिन कांग्रेस का दावा है कि बहुत कुछ तय है। We had the first Central Election Committee regarding the Parliament candidates. We finalized seats from Kerala, Karnataka, Telangana, Chhattisgarh, Delhi and Lakshadweep. Formal announcement will be, the procedure is going on. Formal announcement will be very soon. दावे कुछ भी हों, लेकिन सच तो यही है कि कांग्रेस उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट भी अभी तक नहीं ला सकी है। जबकि उसके सहयोगी हो या विरोधी, ज्यादातर दलों ने उम्मीदवारों के मामले में कांग्रेस से बड़ी बढ़त बना ली है और कांग्रेस के उम्मीदवारों को अब भी लिस्ट आने का इंतजार है।